इस वीडियो में तुम लोग ये जो डॉल देख रहे हो वह एनाटोली मॉस्किन द्वारा बनाई गई है, मगर यह डॉल देखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिखाई दे रही है। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू इफ़ दिस डॉल वॉज मेड आउट ऑफ अ डेड बॉडी। तो तुम लोग इस बात का यकीन करोगे? तो ये स्टोरी है एनाटोली मॉस्किन की, जो कि डेड बॉडी से डॉल्स बनाने का शौक़ रखा करता था। तुम लोग ये बात सोच के देखो कि हाउ मेंटली डिसेबल्ड ही वॉज टू डू सच अ हॉरिफाइंग थिंग। इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो यह इस प्रकार का इंसान बन गया? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे और भी इसी प्रकार की वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। 1979 में जब मॉस्किन 13 साल का था तो वह एक दिन स्कूल से वापस आ रहा था। तब उसकी मुलाकात नताशा पेट्रोव नाम की लड़की के फ्यूनरल में शामिल कुछ लोगों से हुई। तो वह लोग मॉस्किन को ज़बरदस्ती पकड़कर उस डेड गर्ल के कॉफिन के पास उसे घसीटकर ले गए और उसे झुकाया गया और उस डेड लड़की को ज़बरदस्ती किस करने के लिए फोर्स किया गया। इस पर मॉस्किन ने फिर बाद में जो इंटरव्यू में बताया वह एकदम हिलेरियस था। उसने बोला कि आई किस्ड हर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आफ्टर द इंसिडेंट नताशा की मां ने एक वेडिंग रिंग मॉस्किन की उंगली में पहना दी और दूसरी उस डेड गर्ल की उंगली में पहना दी, जिससे उन दोनों की शादी पूरी हो गई। एनाटोली मॉस्किन बाद में फिर बड़ा हो गया और उसने मॉस्को यूनिवर्सिटी से फ़िलासफ़ी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। पर वह शादी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थी और अब वह एक अडल्ट बन चुका था, पर वह काफ़ी ज़्यादा अकेला था। उसके कॉलेज के दिनों में उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही और उसका लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहा। वह हमेशा उसके फैमिली के साथ रहा करता था और उससे उसकी सारी फ्रीडम छीन ली गई थी। ही नेवर डू स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एल्कोहल। एनाटोली मॉस्किन एक नेक्रोपोलिस्ट था और उसे टोटल 13 लैंग्वेजेस आती थी और उसे ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। वह नेक्रोलॉजीज नाम के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखा करता था, जो कि डेड पीपल्स और ग्रेव के बारे में खबरें छापा करते थे। एनाटोली ग्रेवयार्ड और डेड पीपल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखता था, पर इन सब चीज़ों में एनाटोली मॉस्किन का कभी इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। फिर बाद में उसने केल्टिक स्टडीज़ में डिग्री हासिल की। जिन लोगों को इस कल्चर के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि यह एक कल्चर है जिसमें डेथ और लाइफ के बीच की जो लाइन होती है उसको मिटा दिया जाता है। फिर बाद में एनाटोली मॉस्किन ड्रूइड प्रैक्टिस करने लगे। अब जिन लोगों को इस प्रैक्टिस के बारे में नहीं पता, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि इस प्रैक्टिस में जो लोग होते हैं वह मरे हुए लोगों की ग्रेव्स पर सोते हैं और उनकी स्पिरिट से कम्युनिकेशन करने का ट्राई करते हैं। और इसके बाद मॉस्किन ने छोटे बच्चों की ग्रेव्स पर सोना चालू कर दिया और उसकी यह हैबिट करीब 20 साल तक चली। लेकिन यह ग्रेव्स सोने के लिए हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती थी, तो एनाटोली ने उन डेड बॉडीज़ को अपने घर पर ले जाना चालू कर दिया। अकॉर्डिंग टू मॉस्कविंग, जो स्पिरिट्स होती हैं वह केवल वार्म वेदर में अपीयर होती हैं, तो इसके लिए एनाटोली ने इन डेड बॉडीज़ को सुखाने का एक नया तरीका ढूंढा। वह रशिया में अलग अलग जगहों पे गया और उसने वहाँ से ममीफिकेशन की मेथड्स के बारे में सीखा। माना जाता है एनाटोली का जो केस था वह रशियन हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग और बिज़ायर केस था। एनाटोली मॉस्कविन ने अब ग्रेव्स पर सोना चालू कर दिया, सिर्फ यह देखने के लिए कि वह मरे हुए लोगों से कांटेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मॉस्कविन हमेशा से एक डॉटर चाहता था, ताकि उसकी जो नॉलेज है वह उसको उसमें ट्रांसफ़र कर सके, और उसने कई बार एडॉप्टेशन के लिए भी ट्राई करा, मगर उसकी रिक्वेस्ट को हमेशा डिनाई कर दिया जाता था। उसका ऑब्सेशन समय के साथ बढ़ता गया और वह हर रोज़ सेमेट्री टू सेमेट्री विज़िट करता था और वहाँ पर जो ग्रेव्स होती थी वह उन पर एक डिटेल नोट भी लिखा करता था। उसने करीब 752 ग्रेव्स को विज़िट किया था और ऑब्वियस सी बात है वह हर एक ग्रेव के ऊपर सोया भी होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो डेड गर्ल्स की ग्रेव्स होती थी वह उनमें से बॉडीज़ को निकालता था और उनको ड्राई करता था और अपने घर ले जाता था,
फिर ममीफिकेशन की मेथड्स का यूज़ करके वह उन सब डेड बॉडीज़ की डॉल बनाता था और उसको ऐसे ही अपने घर पर रख लेता था। और जो भी डेड बॉडीज़ को वो कलेक्ट करता था वो सिर्फ 12 साल की लड़कियों के होते थे, क्योंकि एनाटोली हमेशा से डॉटर चाहता था। और उसने सभी ममीफाइड कॉर्प्स के अलग अलग नाम भी रखे थे और उसने आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक अलग से लैंग्वेज भी बनाई हुई थी। उसने करीब 150 डेड गर्ल्स की ग्रेव को खोदा था और उनको ममीफाई किया, उनको कपड़े पहनाए। और अब तुम लोग ये जो वीडियो देखने वाले हो वह उन सभी ममीफाइड डॉल्स की है। Лежат они уже древненькие. Ну, сколько трупов. Замумифицированы. Это же он здесь эти делал, да? Да, из трупов кукол. То есть и длинный там, да? Да. Там все девушки, да? Ну, как правило. Одежда, много кладбища, обувь. Вечерние съемки. एनाटोली मॉस्कविन का कहना था कि वह हमेशा अकेला रहता था और उसके पेरेंट्स भी हमेशा ट्रैवल करते रहते थे। तो इसी रीज़न से उसने इन ममीफाइड कॉर्प्स के साथ रहना चालू कर दिया। और यदि जब कोई चिल्ड्रन यानी डेड बॉडी उसे डिसअपॉइंट करती तो वह उसे वापस से जाके ग्रेव में दफना देता था। मगर उसने कभी उन कॉर्प्स के साथ कभी किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की और उनके साथ किसी भी प्रकार का रूड बिहेवियर नहीं किया। और इवन वह उनके सामने कसमें भी नहीं खाया करता था, क्योंकि मॉस्कविन का मानना था कि आप बच्चों के सामने कसमें नहीं खा सकते हैं, स्पेशली 13 साल की बच्चियों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वह उन सब कॉर्प्स के साथ ऐसे बिहेव करता था मानो कि जैसे वे सब उसी के बच्चे हों। और वह उनके लिए गाना भी गाया करता था, उनको फूड भी ऑफ़र करता था। और इवन उसने उन बच्चों की आंखों में ड्रिल मशीन से होल कर दिया था और उसमें बटनें फिट कर दी थी ताकि वो लोग साथ में बैठकर कार्टून देख सकें। 2009 में जब लोगों ने यह नोटिस करना चालू कर दिया कि उनके रिलेशन में जो भी ग्रेव्स होती थी वो सभी खुदी हुई होती थी और उनमें जो डेड बॉडीज़ होती थी वह भी हमेशा गायब रहती थी। फिर बाद में इन सभी इंसिडेंट्स पर एक इन्वेस्टिगेशन चालू करी गई और 2011 में एनाटोली मॉस्कविन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और पुलिस ने जब उसके अपार्टमेंट की चेकिंग करी तो उन्हें वहां से बहुत सारी डॉल्स मिली जो कि चेयर्स पर या बेड पर पड़ी हुई थी। और उनको वहां से कुछ कपड़े भी मिले थे जो कि एनाटोली ने ग्रेव्स से चुराए थे। फिर मॉस्कविन को सेक्शन 244 के तहत 5 साल की सज़ा सुनाई गई। और फिर बाद में उन सभी डेड बॉडीज़ को जांचा गया कि कहीं उसने उन सभी बॉडीज़ के साथ किसी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी तो नहीं करी, मगर वह सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी क्योंकि एनाटोली को सेक्स से नफ़रत थी। एनाटोली मॉस्कविन ने करीब 2 सालों तक छोटी छोटी लड़कियों की लाशों को इकट्ठा करा और किसी को शक भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को तक इस बात का पता नहीं लगा। एनाटोली की माँ एल्वेरा का कहना था कि उसने ये सारी डॉल्स देखी हैं मगर उसे कभी ये पता नहीं लगा कि ये सारी डेड बॉडीज़ हैं। हमने तो ये सोचा कि डॉल्स बनाना उसका शौक़ है। वे लोग हमेशा घर से दूर रहते हैं तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसने वे डॉल्स खरीद ली। फिर मॉस्कविन से कोर्ट ने जब माफ़ी मांगने के लिए कहा तो इसने मना कर दिया। उसका कहना था कि ये जो सारी लड़कियां हैं उनको तो उनके पेरेंट्स ने दफना दिया था, तो उन पेरेंट्स का रिलेशन इनके साथ वहीं टूट गया था। सो नो, आई वुड नॉट अपोलोजाइज। तो ये थी एनाटोली मॉस्कविन की कहानी। इस कहानी के बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।